नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग यहाँ एक नए चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुए हैं, अर्थात क्लास 11th का यूनिट 13 है। ये पिछले क्लासों में हम लोगों ने यूनिट जो 12 था उसके बारे में लगभग 30 वीडियोज पढ़े हैं, 30 क्लास है जो उपलब्ध है। और जस्ट उसके बाद हम लोग यहाँ 13 यूनिट जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में जानेंगे। ये हाइड्रोकार्बन यहाँ दो शब्दों से बना हुआ है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन एक तत्व है, अर्थात हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ही बना हो, उसे हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल हाइड्रोकार्बन की संख्या 2000 से अधिक है, तो उन सभी का अध्ययन तो यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ जो हाइड्रोकार्बन है जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, इन सारे चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले जानेंगे कि आखिर हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो यहाँ इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is formed by the combination of carbon and hydrogen only is called हाइड्रोकार्बन। अर्थात ऐसा कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं इसको समझने के लिए। CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C6H6 है। ये सब कुछ प्रमुख हाइड्रोकार्बन हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ये मीथेन हुआ, ये इथेन, ये प्रोपेन और ये बेंजीन का फॉर्मूला है। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से ही बना है, वैसे समग्र यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हाइड्रोकार्बन की संख्या भी केवल 2000 से अधिक है, इसलिए इन सभी के बारे में सही ढंग से जानकारी हासिल करने के लिए इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कहलाता है। तो अब इसके बाद यहाँ हम लोग इसके वर्गीकरण पर चलते हैं कि आखिर हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अर्थात हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन को पहले दो भागों में बांट दिया गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या इसको एल्केन के नाम से जाना जाता है, और ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर ये दो भागों में बंट जाता है, एल्कीन और ये एल्काइन है। तो इस तरह से यहाँ पहले हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, या इसे एल्केन के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये दो भागों में बंट जाता है, एल्कीन और एल्काइन। अब यहाँ एक एक करके ये जानते हैं। हालांकि इन सभी के बारे में हम लोग पिछले यूनिट में भी पढ़े हैं। चूँकि
वहाँ कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया था, तो उस वर्गीकरण में भी यहाँ हाइड्रोकार्बन को बताया गया है। और चूंकि यहाँ फिर से इसलिए इसको बताया जा रहा है कि यहाँ इस चैप्टर में केवल हाइड्रोकार्बन पढ़ना है और एक टॉपिक उसका वर्गीकरण भी है, इसलिए ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जो पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया होगा। और चूंकि यहाँ हाइड्रोकार्बन है और इसका क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है, इसका नामकरण भी एक टॉपिक है, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन को पहले दो भागों में बांट दिया गया है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अथवा एल्केन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये ऐसा खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन के नाम से जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यहाँ n के जगह पर जैसे जैसे हम 1 2 3 4 रखते जाएंगे हमें इसका अलग अलग मेंबर प्राप्त होते जाता है, जिसका नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ा है और ये पहले भी पढ़ना था। फिर यहाँ दूसरा इसका भाग है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसको कहेंगे कि ऐसा खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो डबल बॉन्ड वाला भी अनसैचुरेटेड होगा और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा, इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एल्कीन और एल्काइन। अर्थात एल्कीन ऐसा खुली श्रृंखला वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो एल्कीन कहलाता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक उसी प्रकार से यह एल्काइन है, तो ये ऐसा खुली श्रृंखला वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्काइन कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो यहाँ दो हाइड्रोजन घटते चला जाता है इस तीनों में, क्योंकि वहाँ बॉन्ड की संख्या बढ़ते चला जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ एक एक करके इसके डिफिनीशन पर चलेंगे, उसके जनरल फॉर्मूला जानेंगे और फिर उसका अलग अलग मेंबर जानेंगे और फिर इसके बाद इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का प्रिपरेशन जानना है। तो यहाँ इसका पहला भाग है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको एल्केन कहा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which only single bond is present, in which only single bond is present between any two carbon atoms is called alkane or saturated hydrocarbon। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द ओपन चेन कंपाउंड इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अर्थात वे खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिंग के आधार पर पहले दो भागों में बांट दिया गया, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज्ड चेन, तो ओपन चेन के अंतर्गत यह हाइड्रोकार्बन आता है। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2,
where n be the number of कार्बन एटम, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अर्थात इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अथवा एल्केन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब इसमें हम इसका सामान्य सूत्र लेकर के कुछ कंपाउंड इस पर बनाएंगे, जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ क्लासिफिकेशन एक टॉपिक आ गया है, इसलिए यहाँ इसको पुनः बता देना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाता है CH4। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 लिखा नहीं जाएगा, यहाँ 2 × 1 + 2 ये 4 हो गया। इसका नाम हो जाता है मीथेन और इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है। n बराबर 2 लेते हैं तो ये हो जाता है C2H6। इसको इथेन के नाम से जाना जाता है और यहाँ 2 कार्बन है जिसके बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। चूंकि इसका परिभाषा ही कहता है कि वे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्केन कहलाता है। यहाँ n बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो ये C3H8 हो जाता है। इसको प्रोपेन के नाम से जाना जाता है और यहाँ हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिखना काफ़ी आसान है। इस तरह से n बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो ये C4H10 हो जाता है। इसको ब्यूटेन कहा जाता है। इस प्रकार से इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और 5 रखेंगे तो पेंटेन होगा, फिर हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा और डिकेन होगा। तो इस तरह से इसमें 10 मेंबर जानना जरूरी है। और पिछले क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा है 12 यूनिट में, इन्हीं सारे कंपाउंड से हजारों की संख्या में कंपाउंड बना है जिसका नामकरण, IUPAC नामकरण, कॉमन नेम, उन सभी का हम लोगों ने पढ़ा है। फिर इसका दूसरा भाग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा भाग है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको लिख सकते हैं the open chain compound in which double bond or triple bond is present between any 2 carbon atoms is called unsaturated हाइड्रोकार्बन। अर्थात वे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच में पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो दोनों अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा और डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन के नाम से जाना जाता है, जो फिर इसका 2 अलग अलग पार्ट है। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल में हम वो दोनों ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपको C2H4। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरह से
यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको हम इथेन या इथिलीन के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं C2H2। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा जो एल्काइन का ये पहला मेंबर है, तो इसको इथाइन या एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा और डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका दो अलग अलग टाइप बनाया गया है। तो इसमें कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि ऐसा खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यहाँ हम देख रहे हैं इसके उदाहरण में कि यहाँ दो कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इथीन है या इथिलीन कहते हैं, ये इथाइन है या एसिटिलीन कहा जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल इसका अनसैचुरेटेड का हो गया। अब फिर डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन के नाम से जानते हैं। तो इसका फिर दो अलग अलग पार्ट हो जाता है जिसे हम AB के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट है यहाँ A अनसैचुरेटेड का, जिसको एल्कीन कहा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं द ओपन चेन unsaturated hydrocarbon in which only double bond is present between any two carbon atoms is called एल्केन। अर्थात वे खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन कहलाता है। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं n बराबर 1 इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परिभाषा में ही कहता है कि ऐसा खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन कहलाता है। तो यहाँ कम से कम दो कार्बन होना जरूरी है, इसलिए n बराबर इसमें 1 नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड होने के लिए दो कार्बन चाहिए। तो यहाँ n बराबर अगर 2 होता है तो ये C2H4 हो जाएगा। इसको इथीन कहा जाता है या इथिलीन कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है और कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, इसलिए प्रत्येक कार्बन का यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड पूरा होना चाहिए, जो यहाँ पूरा हो जाता है। n बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो हो जाता है C3H6, जिसको प्रोपीन के नाम से जानते हैं। इससे पहले प्रोपेन था तो एक जगह पर ही हो जाता है, अर्थात प्रोपेन, ये प्रोपीन और फिर तीसरा में प्रोपाइन हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 कार्बन देते हैं और डबल बॉन्ड किसी दो ही के बीच में होगा और कार्बन का यहाँ 4 बॉन्ड हम पूरा कर देंगे और जो बाकी बचता है उस पर हाइड्रोजन हम दे देते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आगे भी प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है, इस तरह से अलग कंपाउंड बनते चला जाएगा। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड किसी एक ही कार्बन के बीच में देंगे, साइड से देंगे तो सीधे हम पेंटीन हेक्सीन लिख सकते हैं। अगर बीच में देते हैं तो उसका नंबरिंग करेंगे, जैसा कि हम उन्हें पहले क्लासों में किया है उसका नंबरिंग। तब जो एल्कीन है ये
अब इसका तीसरा जो भाग होता है वो एल्काइन होता है, वो दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसे एल्कीन कहते हैं, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या है। फिर इसी तरह से हम एल्काइन को भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा भाग हो जाता है एल्काइन। इसका B हम लिख सकते हैं एल्काइन। इसको लिखेंगे द ओपन चेन unsaturated hydrocarbon in which triple bond is present between any two carbon atoms is called alkyne. Its general formula is CnH2n-2 where n with the number of carbon atoms. अर्थात द ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एल्काइन। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। अर्थात वे खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्काइन कहते हैं, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या है। इसके भी उदाहरण में हम कुछ ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग कंपाउंड को, यहाँ चूंकि CnH2n-2 है इसका सामान्य सूत्र, तो इसमें भी n बराबर 1 नहीं होगा, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए यहाँ कम से कम 2 कार्बन यहाँ होना जरूरी है। तो यहाँ n बराबर 2 होगा, तो ये C2H2 हो जाएगा। यहाँ 2 रखते हैं तो कार्बन 2, यहाँ 2 गुने 2 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 बच जाता है। इसको हम इथाइन कहते हैं, या इसको एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ 2 कार्बन के बीच में। n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो ये C3H4 हो जाता है। यहाँ 3 रखते हैं तो 3, ये 3 6 में से 2 गया 4, इसको हम प्रोपाइन कहेंगे। यहाँ 3 कार्बन देंगे और 1 के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा एक जगह। तो इस प्रकार से हम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइड आगे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हो जाता है, जिसमें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये अलग अलग भाग था। फिर आगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले और फिर इसके बाद एल्केन को कैसे बनाया जाता है, एल्कीन को कैसे बनाया जाता है, वो एल्काइन को कैसे बनाया जाता है, ये फिर हम लोग अब दूसरे क्लास में जानेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।